हमारे साथ शख्स मौजूद है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारी मौजूदगी महाराष्ट्र के मुंब्रा में है और ये कलीम शेख जी है। इनको बखूबी आप लोग जानते हैं कि हर मुद्दे पर जो है बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं, जवाब देते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पहला सवाल ये उठता है कि सीमा हैदर ने जो है एक बेटी को जन्म दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एपी सिंह का भी जो है आना जाना लगा रहता था, तो सवाल कई लोग ये ट्रोल कर रहे हैं कि क्या सीमा हैदर ने जिस बच्ची को जन्म दिया है वो वाकई में सचिन का है या किसी और का? क्या लगता है कलीम शेख जी को? मुझे भी लगता है एपी सिंह का है, क्योंकि एपी सिंह दिन रात सीमा हैदर से चिपका रहता था। हम सब लोगों ने देखा भी है। तो कहीं चिपका रहता था, हमेशा चिपका दिया होगा, तो मुझे ये लग रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, आपके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं। अरे क्यों, हम डरते नहीं है। जो हम देखते हैं सोशल मीडिया में वही हम बता रहे हैं। क्या करेगा वो? दूसरी बात कि वो खुद बोल रहा है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये बयान दिया उसने जब ये मैटर उठा, तो उसको मालूम होना चाहिए कि वो 7 समुंदर पार नहीं आई है, वो अनलीगल तरीके से 7 बॉर्डर क्रॉस करके आई है। तो ये गद्दार है। कौन? एपी सिंह। एपी सिंह गद्दार है? गद्दार है। कैसे? अरे एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट। अरे एडवोकेट क्या गद्दार नहीं हो सकता? देश के जाने माने वकील देश का गद्दार है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी को तो हम उतना, हमें क्या लेना देना, हम उन्हें गद्दार मानते हैं। और क्योंकि हम दुश्मन मानते हैं और दुश्मन मुल्क के लोगों का नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये तो उसे बचाव में जा करके उसको लीगल सपोर्ट दिया, उसको सनातनी बना दी ना। अरे सनातनी, पहले ये खुद सनातनी है क्या? पहले ये देखो। दूसरी बात कि क्या है, सचिन के बस का बात ही नहीं था। क्यों? वो मिथिलेश मुझे याद आ रही है। मिथिलेश ने कहा था लप्पू सर सचिन है, तो लप्पू सर सचिन से कुछ होने वाला नहीं था। इसीलिए तो सचिन ने सेकेंड हैंड गाड़ी, जो कि 400 किलोमीटर चली हुई गाड़ी चला रहा है, तो आपको 400 किलोमीटर मतलब 4 बच्चों की माँ, तो 400 किलोमीटर चली हुई गाड़ी सेकेंड हैंड वो सचिन लप्पू सर चला रहा है। तो वो गाड़ी चलाने बस की बात नहीं थी। डीसीएम जो ट्रक का छोटा वाला वो था, तो इसने चला दिया एपी सिंह ने, मुझे लगता है। सचिन की बस की बात नहीं थी ये गाड़ी नहीं, एपी सिंह ने चला दिया लगता है ऐसा। मैं भी देख रहा हूँ वीडियो, और ये सफाई दे रहा है एपी सिंह कि जो है, जो मुझे कह रहा है, पहला वो अपने बच्चों का डीएनए कराए और फिर मेरे और सीमा के बच्चे का डीएनए कराएगा। तो ये बताओ, ये बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब साफ है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मतलब आपको शक कैसे हुआ कि मतलब ये जो है बच्ची जो है वो सचिन की नहीं हो सकती है? दिन रात डीएनए की आप मांग करते हैं? मैं क्यों मान करूँ यार? और सचिन को बच्चा हो गया तो इसका मतलब क्या विकास को बच्चा हो गया क्या? विकास तो साला नपुंसक है। तो कोर्ट ने कहा है कि विकास नपुंसक है, और आज तक 11 साल में विकास पैदा नहीं हुआ। ये तो ये लोग, सरकार ने, आपको पता है कि गांव गोद लिया था, वो साला आज तक गांव गोद में ही पड़ा है। 11 साल में गोद का बच्चा चलने लायक हो जाता है, बाप साइकिल दिला देता है, साइकिल से चलने लगता है। ये साला कौन सा विकास का बच्चा है कि 11 साल में गोद में ही पड़ा हुआ है? तो कोई गांव चला। और आपको मालूम है जो स्मार्ट सिटी बनाने वाला है, 100 स्मार्ट सिटी, उसका भी गर्भपात हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो उसका भी गर्भपात हो गया। तो ये लोग नपुंसक सरकार में आ गए। वो जो बोलते थे ना, चूड़िया सस्ती कर दो बाजार में, क्योंकि अब हिजड़े आ गए सरकार में। मर्दों की सरकार है, नरेंद्र मोदी हिजड़ों की सरकार, छाती वाले हैं। हाँ, 56 के तो आप तो मुझे इमरान प्रतापगढ़ी की याद दिला रहे हो। उसने एक शेर बोला था कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है और मुल्क पर झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की ना उम्मीद रख ऐ दिल्ली, तुझ पर ना मर्दों का कब्जा है। तो एक के बदले 10 सर लाने की कौन बात किया था? तो हंसी आती है ये सब बात। अच्छा, एक और 2-3 सवाल और लेना है। ये मुस्कान और साहिल का स्टोरी आपने देखा होगा। अब मुस्कान का जो है प्रेगनेंसी जांच हुआ, पॉजिटिव पाई गई। सवाल ये उठता है कि ये जो बच्चा जो कोख में पल रहा है, वो किसका बच्चा है? देखो भाई, एक सिंपल सी बात है। अब यही काम रह गया भारत के लोगों का कि पड़ोसी को बच्चा होने वाला है, वो किसका बच्चा है ये पता किया जाए,
क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बहुत मजबूत तरीके से उसका विकास हो चुका है। मीडिया में पूरा दिखाया जा रहा है ना कि वो बच्चा किसका है, मतलब प्रेग्नेंट हो गई है, जेल में प्रेग्नेंट हुई है, बच्चा किसका, सवाल तो उठाना लगातार। तो मैं वही तो बता, मीडिया के पास तो यही अब एक काम रह गया है, क्योंकि देश में विकास वाली कोई बात अब नहीं रही, सारा कुछ विकास हो गया है। तो किसका बच्चा कौन पैदा कर रहा है, अब मीडिया को ये देखना है। क्योंकि ये क्या होता है, ये लोग खुद से तो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, आपस में ये समलैंगिक करते हैं। कौन? अब मैं क्यों बताऊं? 377 कौन लाया, उसको पूछो। 377 क्या है ये बताओ। तो ये खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकते, आपस में समलैंगिक करते हैं। इनको विकास से क्या लेना देना? तो किसको कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है और किसका बच्चा है, बस यही पता करना एक मुद्दा है भारत का। तो आपको क्या लगता है, वो सही में मुस्कान का जो कोख में बच्चा पल रहा है वो साहिल का है या सौरभ का है, क्या लगता है? यार मेरे से आप पूछ रहे जैसे कि मैं कोई डीएनए मशीन लेके घूम रहा हूँ। ये बात सुधीर चौधरी को पूछो, अंजना ओम कश्यप को पूछो, समझे कि नहीं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, अंजना ओम कश्यप की बात में क्यों कहा, क्योंकि इधर 2 रुपया डीजल पेट्रोल पर एक्साइज बढ़ाया गया और अंजना जो है अपने जो है कार्यक्रम में ये बता रही थी कि जो फ्यूल का जो ये है बकाया जो राशि है वो हम कैसे भुगतान कर रहे हैं, वो सरकार की क्या मजबूरी है वो बता रही थी। हाँ, तो 11 साल से कौन सी मजबूरी थी कि जब आज जो है क्रूड ऑयल पूरे निचले रिकॉर्ड स्तर पर सस्ता है, फिर भी 2 रुपए एक्साइज बढ़ा करके देश के जनता का जेब काट रहे हो और उस पर फायदा बता रहे हो। तो ये बात, इस पर चर्चा का ये विषय है। तो प्रॉब्लम ये है। और गैस की बात कर रहे हो, 50 रुपया औरंगजेब ने गैस बढ़ा दिया और औरंगजेब ने बढ़ा दिया? बिल्कुल। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे यार मैं औरंगजेब को अच्छा मानता था, जब मैं उसकी इतिहास पढ़ता था तो मैं इतिहास में ये पाता था कि टोपी बुन के अपना खर्चा चलाता था औरंगजेब। हाँ, कुरान लिख करके अपना खर्चा चलाता था। लेकिन अब मुझे जैसे ये न्यूज चैनल देखता हूँ तो अब मुझे लगता है कि इस भारतवर्ष के इतिहास में औरंगजेब से बड़ा गद्दार कोई राजा मैंने नहीं देखा बादशाह। वो इसलिए कि इसने रातों रात 50 रुपए गैस बढ़ा दिया। अब मतलब औरंगजेब का नाम लेकर निशाना कहीं और मार रहा है? मैं निशाना नहीं मारा। औरंगजेब से बड़ा गद्दार इस देश के इतिहास में मैंने कोई नहीं देखा। इसने भारत के नागरिकों का जेब काट लिया, रात में 50 रुपए बढ़ा दिए गैस। और औरंगजेब से बड़ा गद्दार मैंने पूरे भारत के इतिहास में इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि जब माय डियर दो लान डाल दिया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब बेड़िया हाथों में पैरों में जकड़ के भारतवासियों को भेजा, उसी समय औरंगजेब कब्र से बाहर निकल गया। तो मैं इसे गद्दार न मानूं तो क्या मानूं? सिंपल सी बात है। और जब माय डियर 2 लान ने 26 लान पेल दिया, उसके बाद भी आज देखो ना, मैं वही चीज कह रहा हूँ, जिसे बुरा लगे मेरे, इससे मैं डरता नहीं हूँ। वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड गवर्नमेंट बिकॉज वी आर अ मैकिन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, nobody is making us. So I'm just using my right, which is Article 19 says you have the right to ask a question from ruling party and prime minister also. That is my fundamental right, which is I'm using that. तो मेरा ये कहना है कि 2 लान ने 26 लान डाल दिया। और ये कैसे आपने पूछो? वो इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के जो मछुआरे थे वो सालाना 20,000 करोड़ का बिजनेस करते थे अमेरिका में मछलियां बेच करके। आज उस पर 26% का जो टैरिफ लगा है, आज मछुआरा खून का आंसू रो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि फार्मा कंपनियां यहाँ से दवा बनाकर अमेरिका भेजती थी, अब उस पर भी 26% का जो टैरिफ लग गया, अब उससे बिजनेस व्यापार हो गया चौपट। मानते हैं नहीं? तो इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँ कि 2 लान में 26 लान डाल दिया।
अच्छा 2 नहीं 26। अच्छा, एक और सवाल आखिर लेंगे कि जिस तरीके से प्रयागराज में मजार के ऊपर रामनवमी के दिन भगवे झंडे लहरा के मीनारों पर चढ़ करके, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि देखिए, संधियों का इतिहास रहा। पहले ये मुगलों के दरबार में नाचते थे, है ना। पहले ये मुगलों के दरबार में नाचते थे, फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के दरबार में नाचना चालू किया। अब अंग्रेज चले गए तो अब कुछ बचा नहीं, तो मस्जिदों के आगे नाचते हैं। तो ये क्या है, संधियों का इतिहास है। और कभी भी मैं ये मानता हूँ कि बेटा कितना भी नालायक हो, बेटा कितना भी नालायक हो, वो अपने बाप के मरने के बाद बाप के कब्रों पे जाके जरूर नाचता है। मतलब कहने का मतलब आपका क्या, इशारा क्या करना चाह रहे हो? नहीं, इशारा मेरा कहना है कि बेटा कितना भी नालायक हो, बाप के मरने के बाद जरूर वो बाप की कब्र पे जाके नाचता है। अच्छा, वो सवाल का जवाब आपने दे पाया जो कौन सा? क्या नाम था, साहिल और मुस्कान वाला, उसका जवाब? अरे मेरे पास मेरा बच्चा थोड़ी है यार, मेरा तो कोई कांटेक्ट भी नहीं है साहिल मुस्कान से। पर ये बात है कि देखो, मैं आपको वही बता, सौरभ का भाई ने कहा है वो बच्चा मेरे भाई का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाई जो है मात्र 1 हफ्ते के लिए आया था और कई सालों से जो है वो लंदन में ही था। तो ये बच्चा अगर मेरे भाई का होगा तो हम लोग पालेंगे पोसेंगे, हमारा नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। पड़ोसी का भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग ये अब मैंने मीडिया ही खबर लेके आ रही है, तो मैंने खबर एक और भी देखा कि उसमें बताया गया कि साहिल और मुस्कान को जो है सेक्स की बहुत गंदी लत लगी है ना। तो पड़ोसियों का भी हो सकता है, क्या कहा है? अच्छा, जिस तरीके से अपने पति को, मतलब किस तरीके से क्रूरता पूर्वक हैवानियत तरीके से अपने पति को टुकड़ों में बांट यार, मेरा एक सवाल आपसे और देश की मीडिया से, ये जो मुस्कान और साहिल वाला जो प्रकरण है, जिसमें उसके 32 टुकड़े या 62 टुकड़े कर दिया और ड्रम में भर दिया, तो ये बताओ, ये पहला केस है भारत में? पहला नहीं, बहुत सारे। तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में रिया चक्रवर्ती का इन्होंने चरित्र हनन किया था 2 से 2.5 महीने तक, क्योंकि उसमें कोरोना काल में जो मजदूर पैदल गए थे अपने घरों में और मरे थे, उसको छुपाने के लिए, क्योंकि मालूम है वो जो बोले ये बादशाह का हुक्म है, और एक हुक्म ये भी है कि भले कोई जिए मरे मगर मेरी इमेज ना खराब हो, वो वाला हिसाब मीडिया का है। तो वो बादशाह को बचाने के लिए मीडिया ने रिया चक्रवर्ती का 2.5 महीना चरित्र हनन किया, ठीक वैसा साहिल मुस्कान का किया इसने। आज 2 से 3 महीना हो गया, लेकिन जब भी देखो साहिल मुस्कान, वो अरुण गोहिल जो सांसद है, वो जा करके जेल में रामायण बांट रहा है, लेकिन रामायण पर भी तस्वीरें किसकी थी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। तो एक राम और एक लक्ष्मण बताया जा रहा है, तो राम कौन? नरेंद्र मोदी, और लक्ष्मण कौन? अमित शाह, एक तारीपार। तो कहने का मंत्री तारीपार नहीं थे क्या? मेरे को गलत साबित करो, जाओ कोर्ट में। और मैंने कहा है गृह मंत्री को तारीपार, तो जाओ मेरे पे केस करो। तारीपार नहीं थे क्या? संवैधानिक पद पे है, लेकिन तारीपार नहीं है क्या? अरे थे ना, ये क्या मतलब है? गड़े मुर्दे आप लोग उखाड़ रहे हैं। गड़े मुर्दे तो जब 300 साल पुराना औरंगजेब तुम उखाड़ोगे, तो हम तो ये अभी हाल ही का है। हाँ, ये क्या बहुत पुराना है क्या? ठीक है, तो मैं इसलिए तो ये कह रहा हूँ कि चरित्र हनन का एक जो ट्रेंड चलाया हुआ है मीडिया ने, क्या रिया चक्रवर्ती में जो क्लोजर रिपोर्ट लगी, तो क्या रिया चक्रवर्ती से मीडिया ने फूक के चाटा क्या? माफी मांगा क्या? नहीं मांगा, लेकिन मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? उस बेचारी का कैरियर खराब किया इन्होंने। तो अब जो है वो आदित्य ठाकरे का नाम घसीट रहे ये लोग, फिर उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने दिया। तो ये सब क्या है कि इन लोग का भाजपाइयों का एक पुराना है ये कि खुद से कुछ उखड़ता नहीं है, हर चीज में नेहरू जिम्मेदार है। आपको पता, आप बिहार से आते हैं, बिहार में दरभंगा में एक एम्स बनाया था मोदी जी ने, बनाने से बन रहा है, बन गया, मोदी जी ने कहा था, अब भूल गए। वो टंग स्लिप था, स्लिप और टंग नहीं था, वो बोले बन गया। लोग जाकर ढूंढे तो देखे वहाँ पर पानी बंजर जमीन और ऊपर पानी। आपने ढूंढा, लेकिन मेरे दोस्त ने ढूंढा था, तो मेरे दोस्त ने आके बोला कि भाई वहाँ तो पानी है। मैं बोला अबे बेवकूफ है,
पानी पानी नहीं है, पानी के नीचे देख, पानी के नीचे एम्स है। और सच में हमने पाया कि पानी के नीचे एम्स था और उसमें 1500 अनबग बंद थे। नेहरू जी उसमें बंद करके चाबी लेके भाग गए थे। ये लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। ये तो चलिए, तो कलीम शेख जी थे, इनकी बातों का सुना, तमाम सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और तमाम जिस सवालों का इन्होंने जवाब दिया उन सवालों के जवाब में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा।